अच्छी शिक्षा, आगे बढ़ने का हौसला और एक उमंग से कई बच्चे क्लासेस में पढ़ने जाते हैं। कई ऐसे क्लासेस होते हैं जहाँ पैसे ज़्यादा होने की वजह से बच्चे पढ़ नहीं पाते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बांद्रा स्थित खेलवाड़ी के स्काई क्लासेस की, जिसे 7 साल से इशराक सिंह चला रहे हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई और कामयाबी यही इलाके से शुरू की, जिन्होंने बच्चों को होने वाली समस्याओं को सामने से देखा। तो आइए जानते हैं इस क्लासेस के बारे में इशराक शेख और तौसीफ सर इनका क्या कहना है। माय नेम इज़ इशराक शेख और सिंस लास्ट 6 ईयर से जो है मैं कोचिंग क्लासेस चला रहा हूँ। और इस चलाने का एक रीज़न ये है कि एक बिज़नेस पर्पज़ के हिसाब से मैं इस चीज़ को हैंडल नहीं करता हूँ कभी भी। हमारे सोसाइटीज़ के अंदर ऑल अराउंड जहाँ पर मैं पला बड़ा, मेरी बर्थ भी यहीं पर हुई है और सारी चीज़ें हम लोगों ने एक बचपने से जो माहौल यहाँ पर देखते हुए आए, वो माहौल इस चीज़ का है कि लोगों के पास सारी फैसिलिटीज़ होती है, हर एक चीज़ के लिए वो आगे बढ़ते हैं, बट एजुकेशन के लिए उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। यहाँ पर मतलब कैसा होता है कि जिसके पास पैसा है उनके लिए हर कोई आगे आ जाता है, जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए कोई कुछ करना नहीं चाहता। तो हमारा एक रीज़न ये था कि एक डिप्राइव स्टूडेंट मतलब कैसा, जो नहीं पढ़ पाते, जो अपने आप में हार चुके हैं या कहीं ना कहीं कुछ कमी की वजह से उनको वो चीज़ नहीं आ पाती, बोल नहीं पाते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके अंदर टैलेंट बहुत है, बट उन लोगों को कोई ऐसा एक टीचर कभी नहीं मिला, उनको ऐसा कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिला जिससे वो अपने टैलेंट को आगे ग्रो कर सके। तो वो सब पैशन को, वो सब चीज़ों को हम लोगों ने एक ध्यान में रखकर हमारा जो मेन एक एम जो चीज़ था कि लोगों को एजुकेशन के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें सिखाना है जिससे हमारी सोसाइटी के अंदर चेंजेस है। ये 7 साल से हमारी एज भी अगर देखी जाएगी तो मैं 25 ईयर्स का हूँ, तौसीफ सर है ये 24 ईयर्स के, हमारी एज भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग इतनी सी एज में इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और इंशाल्लाह जब तक हमारा तो एक ऐसा है, ये रीज़न है कि हम लोग इस फील्ड के बगैर रह भी नहीं सकते। आपको भी पता है इस एज के अंदर हम लोग बहुत, और चाहे बहुत सारे लोग हैं इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टरेट करते हैं, लॉ करते हैं, अपने अपने फ्यूचर के ऊपर करते हैं, बट हमारी क्लास का, हमारी टीम का सबसे ज़्यादा मोटिव ये होता है कि दूसरों को कामयाब करो, दूसरों बच्चों की कामयाबी में ही हमारी कामयाबी, क्योंकि ये कामयाब होंगे तो हमारी जनरेशन खुद ब खुद आगे बढ़ जाए। तो इसी चीज़ को हम लोग लेते हुए आज 6-7 साल से अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस को इस इलाके में चला रहे हैं। इफ यू गो तो हमारे पास इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम दोनों है। एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट इशराक सर कि आज के टाइम पे सोसाइटी में उर्दू मीडियम इज़ लाइक इट इज़ सप्रेस्ड, उसको दबा दिया गया है। मतलब उर्दू मीडियम नॉलेज, हम लोग कभी ये बोलते हैं कि लैंग्वेज इज़ नेवर अ बैरियर टू नॉलेज। आप हिंदी मीडियम में सीखो, मराठी मीडियम में सीखो, आप इंग्लिश मीडियम में सीखो, मेन थिंग इज़ दैट यू शुड बी प्रोडक्टिव इन लाइफ। हर दिन आपको कुछ ऐसा करना है कि आप एंड ऑफ द डे आपको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, आप डन समथिंग थ्रू आउट द डे, वो प्रोडक्ट। हम लोग स्टार्ट से बच्चे लोग के अंदर ये फीलिंग इनकलकेट करना चाहते हैं। स्टार्ट से हमारे मॉर्निंग 8 से लेकर के इवनिंग बैच चलते हैं, दिस इज़ गोइंग ऑन सिंस 7 ईयर्स, लास्ट 7 ईयर्स। हमारा एक मेन मोटिव जो है उनके दिमाग में ये आइडिया इनकलकेट करना, उनका आइडियोलॉजी चेंज करना कि इट्स नॉट ऑल अबाउट गेटिंग दैट 90%। बिकॉज कैसा होता है कि सबसे ज़्यादा प्रेशर डाउन द लाइन आप सोसाइटी में, हम लोग वी बीन थ्रू दिस, हमारे पास रेगुलर ऐसे केसेस आते रहते हैं कि बच्चे को उनके पेरेंट्स ही दूसरे बच्चे के कंपेयर करके उसको जज करते हैं, एंड दैट has a very bad psychological impact on the mentality and idea of the student. And वो grow करना चाहता है, someone is passionate in doing arts, someone is passionate in doing some other thing, someone is very much interested to go out and talk with the media, so he wants to do BMM, but that student has to stick to what, नहीं डैडी ने बोला है तो ये करना है, क्योंकि बाजू वाले का नेबर ऐसा कर रहा है तो वो ऐसा कर। दिस आइडियोलॉजी वी ऑलवेज एनकरेज अ स्टूडेंट एंड वी टॉक टू देयर पेरेंट्स। कोई हमारे हिसाब से ऐसा लगता है, हम ज़रा भी हेजिटेट नहीं करते बिकॉज दैट स्टूडेंट कैन नॉट पुट अप दैट आइडिया, तो हम उसके तरफ से स्टैंड लेते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उसके माँ बाप ये चीज़ को समझे कि उसका इंटरेस्ट क्या है और उसको लाइफ में उसको कुछ बनना है आइडियली। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वी एनकरेज दिस फैक्ट एंड वी आर वर्किंग कंटिन्यूसली इन लास्ट 7 ईयर्स ओवर दिस। आगे ये बताऊँ कि जो बैच सुबह से शाम तक चलते हैं, इट्स लाइक अ बिजी डे फॉर अस एक्चुअली। तो और हम इसको ऐसे काम जैसे नहीं लेते, वी एन्जॉय वर्किंग विद द स्टूडेंट्स, वी एन्जॉय टीचिंग देम। एंड ये नहीं बोलूँगा कि वी आर ऑलवेज टीचर और टीचर हमको टीचिंग करना है, वी आर द टीचर्स, दे आर द स्टूडेंट, वो डिफरेंस हम मैक्सिमम टाइम्स वी ट्राई टू कीप दैट डिफरेंस अवे। वी डोंट वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। हम खुद स्टूडेंट हैं, आई एम स्टडीइंग इन मास्टर्स, आई हैव कंप्लीटेड इट, लाइक दिस इज माई फाइनल प्रोजेक्ट फॉर विच आई गॉट एन अवार्ड, ठीक है, दैट इज़ दी सेकेंडरी पार्ट। बट हम खुद ऐसे करते कि दिन भर में हमको भी कुछ सीखना है और साथ में इनको कुछ सिखाना है। द आइडिया बिहाइंड टीचिंग, वाई आई केम इन टू टीचिंग इज़ दैट कि ड्यूरिंग द टाइम आई वॉज इन माई स्कूल, आई वॉज इन माई
tuition classes. It was all about taking money and just finishing the portion and just I'm out, then they don't remember me. That is the thing actually which is happening. But here what we try to do is, जो चीज़ हमको नहीं मिली, we know each and everything what we didn't get and we guarantee that we'll provide that thing. हम ये सारी चीज़ें ज़रूर प्रोवाइड करेंगे हम हमारे हर स्टूडेंट को. आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम टीचिंग ओवर हियर एंड आई विल कंटिन्यू फॉर श्योर एंड विल एक्सपांड एंड विल ग्रो बिकॉज आई बिलीव इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड नथिंग शुड स्टॉप यू. पेपर नज़दीक आते हैं तो बच्चों की तैयारी भी शुरू हो जाती है और अगर बच्चों को पढ़ाया अच्छा जाए तो बच्चे कामयाबी भी हासिल करते हैं. तो आइए जानते हैं इस क्लासेस के बारे में बच्चों का क्या कहना है. नासिर हुसैन है. मैं 11th स्टैंडर्ड से हूँ, कॉमर्स फील्ड से हूँ. मेरे लिए बहुत मेरे सर मुझे अपना अचीवमेंट मानते हैं. मुझे पास होने की उम्मीद नहीं थी. बोले आज मैंने फर्स्ट क्लास से पास किया, सर ने मुझे इतना अच्छा पढ़ाया. और मैम यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर क्लास का यहाँ पर बहुत से लोग ये क्या है, ये जो बस्ती है स्लम एरिया है, यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में रहता है, जिनको पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती. और जो यहाँ पर ऐसा है फाइनेंशियल की, जिसका फ़ीस का माफ़ कुछ भी ऐसा, बहुत से लोग कंसेशन भी होता है. यहाँ पर कितने जन को फ्री में भी पढ़ाया जाता है. हमारे सर तौसीफ सर, उनको देवेंद्र फर्नांडिस से एक आज उनको वो मिला, सर्टिफिकेट मिला. अभी थोड़े दिन पहले की बात है, उनको सर्टिफिकेट दिया गया है. अपने गवर्नर से लिए उन्होंने सर्टिफिकेट, कुछ रिसर्च किए थे उन्होंने. अब मैं प्राउड फील करता हूँ कि हमारे को ऐसे ऐसे सर लोग पढ़ा रहे हैं जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर सीएम से इतनी बड़ी पद ले रहे हैं और सर्टिफिकेट ले रहे हैं. अच्छा, बहुत अच्छा है. बहुत फ्रेंडली रहते हैं मेरे सब भाई बहन लोग सब जैसा ऐसा है. असद मोहम्मद है और मैं 11th कॉमर्स से हूँ और मुझे मतलब एक प्राउड फील होता है कि मैं यहाँ पढ़ता हूँ क्योंकि मेरे सर तौसीफ सर को अभी एक प्लेटफॉर्म पे, बड़े प्लेटफॉर्म पे, मुंबई महाराष्ट्र गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर जो उन्होंने एक सर्टिफिकेट दिया, इसके लिए मुझे प्राउड फील होता है कि मैं इस क्लास में पढ़ रहा हूँ. अच्छा लगता है यहाँ पे. और यहाँ का बिहेवियर सर मैम एकदम अच्छा है. यहाँ सबको एकदम अच्छे लेवल से पढ़ाया जाता है और यहाँ सर मैम एकदम भाईचारा बहुत है यहाँ पर. और एकदम सर, हम सर से कुछ भी पूछते हैं तो एकदम फ्रेंडली होकर बता देते हो और कभी भी एक्स्ट्रा नॉलेज देते रहते हैं किसी के भी बारे में. एजुकेशन मैम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, गर्ल्स हो चाहे ये बॉयज़ हो, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है. आज के टाइम में दोनों को पढ़ना चाहिए अच्छी तरह से और आगे लेवल में जाना चाहिए. थोड़ी प्रॉब्लम होती थी वहाँ पे, यहाँ के कॉन्फिडेंट आया थोड़ा. अपनापन जैसा है मैम, अपनापन जैसा है. यहाँ पर वैसा कुछ लग रहा है कि कुछ पढ़ाई करते हम, ऐसा लग रहा है कि कुछ बनेंगे यहाँ से मैम, ऐसा लगता है. बहुत कम है मैम, बहुत कंसेशन मिलता है यहाँ पे. बहुत कंसेशन सबके माहौल सब लेवल के लोग पढ़ते हैं मैम यहाँ पर. सब लेवल, नीचे से लेकर ऊपर के लेवल तक पढ़ता है यहाँ पर. मेरा नाम खान फ़िज़ा है. मैं 11th साइंस की स्टूडेंट हूँ. मेरा बैच 7 बजे से 10 बजे तक का है. टीचर्स यहाँ के बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं. जो भी प्रॉब्लम हम लोग टीचर से पूछते हैं वो एकदम फ्रेंडली होकर बता देते हैं. कोई भी टाइम सर को हम लोग पूछते हैं प्रॉब्लम, वो हम लोगों को अच्छे से बताते हैं. एजुकेशन आज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशल लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता. भाई की तरह है, फ्रेंड की तरह, हर तरह से सर हम लोग के साथ बिहेव करते. 2 साल. स्काई क्लासेस में उर्दू इंग्लिश माध्यम के बच्चे सुबह से शाम तक पढ़ाई के लिए आते हैं. कई बच्चे मार्क्स भी अच्छे निकालते हैं. स्काई क्लासेस ने ऐसे ही टैलेंटेड बच्चों को स्कॉलरशिप देने की ठानी है. उम्मीद है कि इशरफ सर के इस क्लासेस में आने वाले हर बच्चों को आगे भी ऐसी ही कामयाबी मिलती रहे.